गोविंद पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। वह पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी तारे टिमटिमाते क्यों हैं? कुछ तारों में कम तो कुछ में ज़्यादा चमक होती है। पिताजी बोले, आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे, वहीं तुम्हारी समझ में सारी बातें आ जाएगी। अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा। पिताजी ने बताया, यह सूर्य एवं उनके परिवार का चित्र है। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है, उसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह आदि होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सूर्य तो जानते हैं, ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, या क्षुद्रग्रह क्या होता है? इसको हम आगे जानेंगे इसी चैप्टर में, इसी किताब में। कुछ ही देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे थे। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर गया। अब यहाँ तक तो हम लोग देख लिए कि एक गोविंद नाम का एक बच्चा है जो अपने पिताजी के साथ तारामंडल में सौरमंडल को देखने गया। चलिए अब हम लोग सूर्य, सौर परिवार का मुखिया, इस सब के बारे में समझेंगे। गोल छत के नीचे लगी कुर्सियों पर वे बैठ गए। थोड़ी ही देर में उद्घोषक की आवाज़, उद्घोषक जो वक्ता होता है उसको बोलते हैं, गूंजी। नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सौर मंडल की सैर पर जाएंगे। गोल छतरी नुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया तथा तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। अरे यह क्या, ये तो रात हो गई। तभी आवाज़ गूंजी, आइए सौर मंडल के मुखिया से मिलते हैं। इतना कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे। पूरा हॉल रोशनी से भर उठा। कुछ ने तो तालियां भी बजा दी। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी कि सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। अब यहाँ तो पहला क्वेश्चन निकल गया कि सौर परिवार का मुखिया कौन? तो सूर्य। यह पहला ऑब्जेक्टिव आपका निकल गया। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। ये भी कि सौर परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य कौन है? तो सूर्य। दो क्वेश्चन निकल गया। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। मतलब सौर परिवार में जितने भी ग्रह, उपग्रह या क्षुद्रग्रह है, वह सब सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। सूर्य को दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती हैं। इसे सौर प्रज्वाल कहते हैं। अब सौर क्वेश्चन आ गया कि सौर प्रज्वल क्या होता है? सूर्य से जो लपटें दिखाई देती है निकलती हुई, उसको सौर प्रज्वल बोलते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी को राई के दाने के बराबर होगी। अब देखो ग्रह से परिचय क्या होता है। सूर्य से थोड़ी ही दूरी पर एक और गोला उभरा जो आकार में सूर्य से छोटा था। गोविंद पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी ये क्या चमकने लगा? इतने में कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता है। ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब इसमें अब ये क्वेश्चन भी निकल गया कि ग्रह गोले कितने होते हैं, ग्रह कितने होते हैं? तो 8। सौर परिवार में कितने सदस्य होते हैं? तो 8 है ना। और इस सदस्य को क्या बोलते हैं? तो ग्रह कहते हैं। और ग्रहों के पास अपना प्रकाश होता है कि नहीं होता है? तो नहीं होता है। तो प्रकाश आता कहाँ से है? तो सूर्य से। ये भी क्वेश्चन आपका निकल गया। ठीक है। एक तीर का चिन्ह बारी बारी से सभी ग्रहों पर जाने लगा। उद्घोषक ने उनका नाम बताया। पहला ग्रह बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 ग्रहों के नाम हैं। आप इसको याद कर सकते हैं। उद्घोषक ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रहा है वह सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। अब पहला क्वेश्चन इसमें ये भी निकल गया क्वेश्चन कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? तो बुध ग्रह है।
इसलिए उसमें अधिक चमक होती है। अब स्वाभाविक बात है, जो सूर्य के नज़दीक होगा उसमें चमक अधिक होगी। तीर का निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करने लगा। उद्घोषक ने बताया यह मंगल ग्रह है। अब देखिए, क्वेश्चन बन सकता है कि लाल ग्रह कौन होता है, तो मंगल ग्रह होता है। ठीक है, लाल रंग होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल को कहते हैं। ये भी आप हो गया, आपका क्वेश्चन निकल गया लाल ग्रह के बारे में। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। गोविंद के पिता ने कहा, गौर से देखो, 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। तभी उद्घोषणा हुई कि सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। चलिए, ये भी हो गया कि जितने भी ग्रह हैं वह सब क्या करते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया कि यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले लगे हैं। अब एक क्वेश्चन और आ गया कि किस ग्रह के चारों ओर छल्ले लगे होते हैं, तो शनि ग्रह के। प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, उसे अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। प्लूटो सबसे छोटा ग्रह था सभी ग्रहों में, इसलिए उसको हटा करके उसको अब क्षुद्र ग्रह माना जाता है। पहले उसको ग्रह ही माना जाता था, अब हटा दिया गया है। आसमान में टिमटिमाते तारे। तो आज हम यहीं तक देखेंगे, फिर अगला वीडियो में उसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे। और जितने भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अभी आपको यहाँ पर बताए हैं, वो सब हम आपको आगे से कॉपी में लिख करके हम आगे आपको देंगे। चलिए, धन्यवाद। ये 6 क्लास का हमारी दुनिया है ना, उसका पहला पार्ट था। अब 6ठे क्लास के जो बच्चे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आसानी से सारे सब्जेक्टों को पढ़ सकते हैं। हम सारे सब्जेक्ट का वीडियो डाल करके आपको बताएंगे।